जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव के द्वारा बताया सत्य ज्ञान। क्योंकि मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, मुझे कोई परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया कि मैं सत्य का प्रचार करूँ, पर ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं पूरे मानव समाज को, देश व दुनिया को सत्य का ज्ञान दूं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। आप सब भी जितने परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं या सत्संग में चलने वाले हैं, मैं उनसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी 3 काम सब कर सकते हैं: सत्संग, सेवा और भजन। इसे करने से आपको, सत्संग करने से शरीर शुद्ध, शरीर मजबूत, बीमारी रहित, शरीर निरोगी। सेवा से भगवान मिल जाता है। बाबा जी ने कहा भी था, संगत की सेवा करते करते लोग पार हो जाते हैं। संगत की सेवा करने से आत्म कल्याण हो जाता है। संगत की सेवा करने से परमात्मा मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। तो संगत की सेवा करनी बड़ी अनिवार्य है। संगत किसे कहते हैं? जो सत्य पर चलती हो। और आज आपको इस दुनिया में, इस संसार में, अपने गांव, जिले, देहात में ये निश्चित करना है कि कौन सी संगत, सत्संग सत्य पर चलता है। अगर आप इस समाज में रहते हुए, भारतवर्ष में रहते हुए ये निरख परख ना कर पाए कि कौन सी संगत तो सत्य पर चलती है और कौन सी संगत असत्य पर चलती है, आज हमारे अंदर उस भगवान ने, जो 3 लोक का स्वामी है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और आद्या महाशक्ति उनकी घरवाली है, उन्होंने 3 लोक बनाए हैं। जब 3 लोक बनाए हैं तो हमारे अंदर 3 चीजें दी हैं: चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान। हमें इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए समाज में देखना चाहिए, अपनी चालाकी और बुद्धिमानी और ज्ञान के द्वारा, कि कौन सी संगत तो सत्य पर चलती है और कौन सी संगत असत्य पर चलती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास, बाबा जी के कर्म और बाबा जी का धर्म, पूरे भारतवर्ष ने 40-45 करोड़ आदमियों ने बाबा जी को निरखा और परखा। जब बाबा जी के इतने सारे सत्य प्रेमी जो सत्संग में चलने वाले हैं, आप उनका निरख परख करिए। आप उन्हें तन मन धन ना दें जब तक आप उनकी निरख परख ना कर लें। अगर कोई सत्संगी पूरे भारतवर्ष में अगर आपको भगवान दिखाता है, परमात्मा दिखाता है, जैसे हम अपने घर परिवार को देखते हैं, तो आप उसकी संगत कर सकते हो और धन भी दे सकते हो। मैं आपको बताता हूँ भगवान किसे कहते हैं। जो मन है वो भगवान है, जो आत्मा है वो परमात्मा है। पर योग साधना के अनुसार इस शरीर से हमें उसका रूप देखने का, उसके अंदर के लोक देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जब कोई हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा के दर्शन कराता है। अगर हम इस चालाकी और बुद्धिमानी और ज्ञान से इस समाज की, इस देश की, दुनिया की निरख परख ना कर सके, तो हमारे अंदर चालाकी और बुद्धिमान और ज्ञानी का क्या फायदा है। चालाकी किसे कहते हैं? जो अपना घर परिवार समाज चलाने के लिए अपने साधनों को इकट्ठे करता है और किसी को, दूसरे को इस्तेमाल नहीं करवाता और अपना ही काम बनाने की कोशिश करता है। इस संसार में बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दाढ़ी बाल, महात्मा नीले कपड़े पहन लेते हैं और इंसानों को चालाकी के द्वारा ये कहते हैं कि मैं भगवान और परमात्मा को दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे शरीर को मजबूत टिकाऊ बनाऊंगा और मैं तुम्हें निरोगी बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा होता तो वो खुद निरोगी हो जाते। आपको उनकी निरख परख करनी चाहिए, देखना चाहिए जिस उद्देश्य से हम गए वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। भगवान कभी भी अंत समय में नहीं मिलता।
परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार बाबा जी ने कहा 15 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, साल भर में, 1.25 साल से ज़्यादा में टाइम नहीं लगता, चाहे इंसान के कितने ही भी कर्म क्यों ना खराब। क्योंकि अगर हमारे इस कलयुग में हमारे अंदर दुर्गुण तो रहते ही हैं, क्योंकि अगर हम भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम कोई सद्गुरु मिल जाता है जो भगवान का संदेश देता है, तो हम उसकी निरख परख करें। निरख परख कैसे करनी है? आप उसका सहयोग करें, पर तन मन धन से ना करें। पहले उसकी युक्ति के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप उसके बताए रास्ते पर महीने, 2 महीने, 1.25 साल तक तो चलें। चलने के बाद अगर आपको भगवान नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता, गुरु महाराज नहीं दिखाई देते, अगर आपका शरीर निरोगी नहीं होता, तो वो साधक नहीं है, वो एक ढोंगी है। मैं तुम्हें बताऊं तो आज हमें समाज को मजबूत आधार लेकर सत्य पर चलना है। चालाकी कभी सत्संग के जब आपको पता चल जाए जो इंसान है वो पूर्ण है, भगवान देखा है, परमात्मा देखा है और काफ़ी जनों को दिखाया है, और देखने वाले बताते हैं कि हमें लाभ हुआ, तो आपको भी वो भगवान और परमात्मा दिखा सकता है। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने लाखों इंसानों को भगवान और परमात्मा के लाभ का दर्शन प्राप्त हुए, तो इसी प्रकार से अगर आप चालाकी दिखाओगे, बुद्धिमानी और ज्ञान दिखाओगे, ये अपने लिए तो अच्छे हैं, पर जब सत्संग के दायरे में हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो भगवान और परमात्मा वो लाखों कोस दूर हो जाता है। क्योंकि जो सत्संग सुना रहा है, जिसे भगवान और परमात्मा प्राप्त हैं, उसने तो वो आपको बुद्धि और ज्ञान और चालाकी दी है। आप उससे ही दिखाना शुरू करोगे तो आपकी अधोगति में चले जाओगे, यानी कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे। तो आज आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को किताब से, पत्रिकाओं से, अखबार से और बाबा जी के नेट पर निकालकर उनका अध्ययन करना चाहिए। हमें सत्य की खोज करने का सारे मानव समाज को, किसी भी धर्म को पूर्ण अधिकार है। जब जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, पीछे के बहुत सारे महात्माओं ने कहा, जब जब धर्म अधर्म की तरफ बढ़ता है और इंसान अच्छा बुरे में भेद नहीं कर पाते, धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास नहीं कर पाते और धर्म का लोप होने लगता है और इंसान की कदर नहीं करता और भगवान से विश्वास उड़ जाता है, कोई ना कोई शक्ति परमात्मा के यहाँ से एक रूप, मनुष्य रूप धारण कर कर्म और धर्म का शिक्षा देने आती है। कर्म कैसे करने चाहिए, ईमान से, ईमानदारी से कैसे करने चाहिए, ईमान कैसा होना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, मानव समाज की सेवा करनी चाहिए, इन कानूनों के नियम और दायरों में रहना चाहिए। ये कौन शिक्षा देता है? परम पिता परमात्मा के बनाए संत, जो सतलोक से आते हैं, जहाँ की ये जीवात्माएं होती हैं। आज हमें तुम्हें सारे मानव समाज को कम मेहनत में अपने घर परिवार समाज का काम करते हुए 2 घंटे का समय निकालकर अगर हम परमात्मा को और भगवान को अपनी नेक नियत ईमानदारी से पुकारेंगे तो वो मिल जाएगा। जब आप नियमों पर चलोगे तो परमात्मा भी तो नियमों पर चलता है। आपने देखा नहीं, इस प्रकृति में सूर्य टाइम पे निकलता है, चंद्रमा टाइम पे निकलता है, मौसम टाइम पे होते हैं, कोई काम देश व दुनिया का समय समय पर होते हैं। जब आप पूजा पाठ, प्रार्थना, भजन, सुमरन समय पर करोगे और साध के बताए अनुसार करोगे, अगर आप साध को अपना नाम और पता लिखवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, साध की निगाह में ये रहेगा कि ये इंसान, ये मानव, ये आपको समय पर पूजा कर रहा है। साधक परमात्मा से प्रार्थना करेगा कि साधन भजन बन जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। जब साधक के पास कोई नाम और पता नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं रहेगा, तो साधक किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी थे, नामदान लेकर प्रार्थना करते थे, सुमरन करते थे, भजन
करते थे तो बाबा जी के बुलाए से महीने 2 महीने में 4 महीने में जब भी समय मिलता था मथुरा आते जाते थे। तो बाबा जी के कहे अनुसार सत्संग सेवा भजन का कार्य करते थे। साधक के अनुसार भी अपना नाम और पता जरूर लिखवाना चाहिए, क्योंकि नाम और पता लिखवाने से साधक उस परमात्मा से सारे अंडखंडों के मालिक से प्रार्थना करता है कि जो मेरे से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे पे नाम और पता लिखाया है, वो आप उन पर दया कीजिए। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। साधक या गुरु या सदगुरु एक निमित्त मात्र आपके सेवादार होते हैं। भगवान तो एक है जो अंडखंडों का मालिक है, उसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है। मन उसका रूप देखता है, शरीर उसका रूप नहीं देखता। आत्मा परमात्मा का रूप देखती है, शरीर परमात्मा का रूप नहीं देखता। शरीर शरीर का रूप देखता है, और ये शरीर जिनका रूप देखता है वो रूप एक दिन खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अच्छाई बुराई को हम पूरा समाज देश दुनिया जानते हैं। अगर हम आज समाज में घर परिवार में रहते हुए डर भय और चिंता लगी रहेगी, चालाकी और बुद्धिमानी ज्ञान दिखाते रहेंगे, तो हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परम संत बाबा जय गुरुदेव के नियम अनुसार भगवान और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज आपको समय के अनुसार जीता जागता महात्मा चाहिए, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। हम तुम संसार में चाहे देश दुनिया में कहीं रहें, भगवान और परमात्मा सब जगह मौजूद होता है। अगर आप साधक की युक्ति के द्वारा साधना करते हैं तो महीने 2 महीने में, सवा साल में उसके अंतर के लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये कोई भगवान और परमात्मा कहीं दूर से लाया जाता है। जो आत्मा का रूप है वो परमात्मा का रूप है, जो मन का रूप है वो भगवान का रूप है, जो इंसान का रूप है वो सारा संसार का रूप है। तो कहते हैं ना, बाबा जी ने कहा लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। आपने अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई, कोई दीपक जलाया, आपको कभी भगवान और परमात्मा नहीं मिलता। तो हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें। अरे एक बात बताओ, जब हमारे घर परिवार के समाज में इंसान काम आते हैं तो मन का मालिक भगवान हमारे काम नहीं आ सकता? आत्मा का मालिक काम नहीं आ सकता? दिखावे की भक्ति क्यों करनी है? मन से 15 मिनट 20 मिनट आप करके देखो। बाबा जी ने कहा, क्या वो खुदा और बहरा अंधा है जो इंसानों को बनाकर उसने छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। अगर खुदा अंधा बहरा होता तो इस दुनिया में राम नहीं आते, इस दुनिया में कृष्ण भगवान नहीं आते, इस दुनिया में गुरु गोविंद साहब नहीं आते, और इस दुनिया में मोहम्मद साहब नहीं आते, कबीर दास दादू मीरा पलटू नहीं आते, क्योंकि भगवान परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो इस दुनिया में महात्मा किसी न किसी रूप का रूप धारण करके किसी न किसी समाज में आते हैं और सारे समाज को सत्य का ज्ञान कराते हैं। देखो दोस्तों, मेरी इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा उद्देश्य है आपको सत्य बताना, और जब इंसान को सत्य पता चल जाता है तो उसे भगवान और परमात्मा आसान युक्ति से मिल जाते हैं। हमें ज़रूरत है भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने की इतनी सहज और आसान युक्ति के द्वारा कि आप भगवान और परमात्मा को देख सकते हैं।